सभी को राधे राधे। आपके अपने चैनल संस्कार संस्कृति में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन हरियाली तीज का पर्व बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज और हरतालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इस साल ये व्रत दिनांक 7 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के अलावा कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस दिन सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। हरियाली तीज के मौके पर हरे रंग का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं हरी साड़ी, हरी कांच की चूड़ियां खासकर पहनती हैं। मान्यता यह है कि इस दिन पूजा करने के साथ साथ हरियाली तीज की कथा जरूर सुननी चाहिए, वरना व्रत सफल नहीं माना जाता है। इस व्रत कथा के बिना हरियाली तीज की पूजा अधूरी मानी जाती है, जिसके कारण विवाह में कई तरह की अड़चनें आती हैं। चलिए शुरू करते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। एक बार की बात है जब भगवान शिव माँ पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद कराते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठिन तपस्या की थी। यहाँ तक कि तुमने अन्न और जल के साथ साथ सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे सभी ऋतुओं में बहुत कष्ट सहा है। तुम्हारी तपस्या देखकर तुम्हारे पिताजी पर्वतराज बहुत दुखी हुए थे। तब एक दिन नारद मुनि तुम्हारे घर आए और उन्होंने तुम्हारे पिताजी से कहा कि मैं भगवान श्री हरि विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। विष्णु जी आपकी पुत्री की तपस्या से बेहद प्रसन्न हुए हैं और वह उनके साथ विवाह करना चाहते हैं। तब नारद मुनि की बात सुनकर तुम्हारे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी से कहा कि वह विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। यह सुनते ही नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जब तुम्हारे पिताजी ने यह खबर तुम्हें सुनाई तो काफी दुख हुआ, तो क्योंकि तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। इसके बाद तुमने अपने मन की पीड़ा अपनी सखी को सुनाई। तब तुम्हारी सखी ने एक घने जंगल में रहने का सुझाव दिया था। उसके बाद तुम बिना किसी को बताए वन में चली गई और जंगल में मुझे प्राप्त करने के लिए तुमने कड़ी तपस्या की। जब तुम्हारे अचानक लुप्त हो जाने की बात तुम्हारे पिताजी को पता चली तो वह बेहद चिंतित हुए थे। वह सोचने लगे थे कि इसी बीच अगर भगवान विष्णु बारात लेकर आ जाएंगे तब क्या होगा। उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोजते खोजते धरती पाताल को एक कर दिया था, लेकिन तुम उन्हें नहीं मिली क्योंकि तुम उस समय गुफा में रेत में शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में पूरी तरह से लीन थी। तब मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोकामना पूरी करने का वचन दिया था। तब इसी बीच तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढते हुए गुफा तक पहुंचे और फिर तुमने उन्हें अपनी पूरी बात बताई। तुमने बताया कि मैं अपना जीवन शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप में बिताया है और आखिर वह तपस्या सफल हो गई। फिर तुमने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ घर तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव से करवाएंगे। फिर पर्वतराज तुम्हारी बात माने और उन्होंने पूरी विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न करवाया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।